सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आएँ और जो कुछ परमेश्वर ने हमें और हमारे लिए दिया है कि हम उसको सुनें, उसको आज हम ज़रूर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 सप्ताह पहले हमने आपको बताया था कि परमेश्वर को जानना बहुत ही आवश्यक है। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर जिस तरह है, उसके जो धर्मगुण हैं, जो बाइबल में जो सिद्धांत है, इन सभी को हर एक विश्वासी को समझना बहुत ही आवश्यक है। और उस कड़ी में आगे हमने सुना था कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी पवित्रता को समझने की कोशिश हमने की थी कि परमेश्वर किस प्रकार का है, उसकी पवित्रता के मायने क्या हैं और अगर परमेश्वर पवित्र है तो वो किस प्रकार की पवित्रता है। इन सब बातों को हमने उस संदेश में समझा था। उसी की कड़ी में और हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में और हम समझेंगे कि जब हम परमेश्वर की पवित्रता को समझते हैं, उसको हम पहचान लेते हैं, उसको हम जान लेते हैं, उससे हमारा इनकाउंटर हो जाता है, आमना सामना होता है, तो हमारे साथ क्या होता है और किस तरह हमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहिए और हमारा हाव भाव उस समय क्या होना चाहिए और क्या होगा। तो आज का जो वचन है वो यशायाह की पुस्तक से है। यशायाह की पुस्तक उसके 6वें अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे 1 पद से लेकर 7वें पद तक। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को नापे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर इस वचन को सुनने के द्वारा हमें आशीष दे। ये वचन बहुत ही पावरफुल है और इनको आज हम बहुत गहराई से समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसके मायने क्या है, हमारे जीवन में इसका एप्लीकेशन क्या है और हमें किस तरह परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अगम्य ज्योति में रहता है। पिछली बार हमने आपको बताया था और उसकी जो श्रेणी है पवित्रता की, वो उसकी अपने आप की है, वो अपना ही एक स्टैंडर्ड है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसकी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती और उसके तुल्य कोई नहीं है और कोई उसकी श्रेणी के स्थान तक पहुंच नहीं सकता। इवन स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने रहते हैं, वो भी सृजे गए हैं, वो भी बनाए गए हैं, वो भी परमेश्वर की श्रेणी के नहीं है। परमेश्वर अपने आप में एक श्रेणी है। तो जब परमेश्वर की पवित्रता से हमारा आमना सामना होता है तो हमें किस प्रकार अपना प्रत्युत्तर देना चाहिए, इन बातों को आज हम यशायाह का जो इनकाउंटर है परमेश्वर से, यशायाह का जो आमना सामना होता है परमेश्वर से और उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव जो है, उससे हम अपने आप को तौलने की और समझने की और अपने आप को सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यशायाह 6 अध्याय में पहले पद से हम जाएंगे, एक एक पद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो उजिया राजा जब इज़राइल में राज करता था, उस समय की घटना है और उजिया राजा के बारे में दूसरा इतिहास 26 अध्याय में उसका वर्णन दिया गया है, जहां पे हम उजिया राजा के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके राज्य के बारे में, उसके कामों के बारे में हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जब वह 16 वर्ष का था तभी उसको राजा बनाया गया था और वह 52 वर्ष तक राज करता रहा।
यहूदा में, वो यहूदा का राजा था। और 16वें पद में, 26 अध्याय के 16वें पद में हम पाते हैं, दूसरा इतिहास हम पढ़ रहे हैं 26 अध्याय के 16वें पद और इसके आगे। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब उजिया राजा की बात हो रही है कि वो जब वह क्या हो गया, सामर्थी हो गया, पावरफुल हो गया, उसका नाम हो गया, उसके बहुत उसका राज्य बढ़ गया था, उसके बहुत सारे सैनिक हो गए थे, उसके पास बहुत धन हो गया था, बहुत रिलैक्स हो गया था, उसका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। तो उसको क्या हो गया, उसका मन फूल उठा, वो घमंडी हो गया और उसने बिगड़कर परमेश्वर यहोवा का क्या किया, विश्वासघात किया। परमेश्वर के अगेंस्ट पे, परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर की व्यवस्था, उसके सिस्टम के विरोध जाकर उसने क्या किया, धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हम जानते हैं, अगर आप निर्गमन और लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मंदिर में धूप जलाने का काम किसका था, लेवी लोगों का था, याजक लोगों का था। सिर्फ वही मंदिर में जा सकते थे। याजक परमेश्वर के मंदिर की सेवा करता था और उसी के लिए उसको अपॉइंट किया गया था। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में अशुद्धता के साथ या किसी भी और तरीके से प्रवेश नहीं कर सकता था। सिर्फ याजक, जो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होता था और लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव होता था, वही वहां पे जा सकता था। लेकिन इस राजा को घमंड आ गया और वहां पे जाके मंदिर में घुस गया, यहां पे लिखा हुआ है। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर आया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। यहाँ पे एक वर्ड है, जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं, वही लोग परमेश्वर के मंदिर में जाके धूप जला सकते हैं। जिनके लिए यह काम नहीं दिया गया है, पिछले बार भी सरमन ने बताया था, जो काम जिसके लिए दिया गया है वही उसको करना है। दूसरे का काम लेके आपको नहीं करना है, स्पेशली इन द मैटर ऑफ गॉड्स वर्क। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है और यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। और चूंकि उसने मंदिर में अनैतिक रूप से प्रवेश किया था और धूप जलाने की कोशिश की थी, एक बार एक और घटना हम पाते हैं गिनती की पुस्तक में, जब हारून के दो लड़के होप्नी और पीनहास, जब उन्होंने परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में धूप जलाने के लिए आग ले गए, तो उनका क्या हुआ, वो आग उन्होंने बाहर किया, एक अपवित्र आग जिसको परमेश्वर ने ऑर्डेन नहीं किया था, उसको ले जाकर परमेश्वर के लिए चढ़ाने की कोशिश की थी और परमेश्वर ने उनका क्या किया, उनको मार दिया। पार्डन मी, नादाब और अबीहू, नॉन होप्नी और पीनहास, नादाब और अबीहू को परमेश्वर ने वहीं पर मार डाला। परमेश्वर की पवित्रता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता। आजकल आप सुनते होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जैसे हैं वैसे ही आ जाएं। गीतों में भी आता है, कम एज यू आर, कम नाउ इज द टाइम टू वर्शिप, कम जस्ट एज यू आर टू वर्शिप। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे हैं वैसे हम नहीं पहुंच सकते, इम्पॉसिबल है। अपने पापों को लेकर, घमंड को लेकर, अनुचित रीत से, अनैतिक रीत से, अनैतिकता को लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहां भी याजक लोग उसको अपोज करते हैं और वो झुंझलाता है और परमेश्वर उसको कोड़ से स्ट्रक करते हैं और वो कोड़ी हो जाता है। और लिखा हुआ है 21वें पद में, उजिया राजा मरने के दिन तक कोड़ी रहा और कोड़ के कारण अलग एक घर में रहता था और यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। परमेश्वर ने उसको बैन कर दिया, कोड़ के द्वारा वो बीमार हो गया और पूरी जिंदगी वो कोड़ के द्वारा ही बीमार रहा, मरने तक बीमार रहा और वह यहोवा के भवन में दोबारा वो नहीं जा पाया। ठीक, ये यहूदा राज्य का संदर्भ है जहां पे उजिया राजा है, वो मर जाता है। तो वहां लीडरशिप की क्राइसिस है, वहां मॉर्निंग है, वहां लोग रो रहे होते, विलाप कर रहे होते, शोक मना रहे होते हैं। ऐसे समय में यशायाह जब परमेश्वर के मंदिर में जाता है और ऑब्वियसली वो कंफर्ट ढूंढ रहा होगा, परमेश्वर से कुछ ढाढ़स ढूंढ रहा होगा, इंकरेजमेंट ढूंढ रहा होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो
धीरज पाएगा, शांति पाएगा। और वहां पे जब परमेश्वर के मंदिर में यशायाह जाता है, वहां पे लिखा हुआ है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। प्रभु जो शब्द यहां पर आया हुआ है, आज का सरमन थोड़ा लंबा हो सकता है, प्रभु जो शब्द यहां पर आया है, मैंने आप लोगों को पिछले सरमन्स में बताया है, शायद वीडियोस में नहीं होगा तो आज मैं बता देता हूं। यहूदी लोग परमेश्वर का नाम लेने से डरते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम को बहुत ही भय योग्य बताया था, और इसीलिए यहूदी लोगों ने परमेश्वर का नाम यहोवा डायरेक्टली ना लेकर के उनको प्रभु कह के पुकारते थे, जिसको इब्रानी भाषा में अदोनाई कहा जाता है, सॉवरेन लॉर्ड, अदोनाई। तो ये उनका टाइटल है, उनका नाम नहीं है। यहोवा उनका नाम है, लेकिन प्रभु उनका टाइटल है। इसलिए बहुत भय के साथ प्रभु के लोग, यहूदी लोग, उनका नाम अदोनाई लेते थे। या हमारे बाइबल में लिखा है प्रभु, जहां जहां प्रभु लिखा हुआ है पुराने में, वहां आप अदोनाई लिखा होगा, ये आप जान सकते हैं। तो यशायाह उस कॉन्सेप्ट को समझता है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लिया जा सकता है, या परमेश्वर का नाम यूं ही नहीं लिया जा सकता है। वो इस बात को समझ रहा है, इसलिए वो कह रहा है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। अब देखने की बात है, यशायाह परमेश्वर को देख लेता है। क्या देखता है? ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 33 के 20 में, इसको पढ़ लेते हैं। निर्गमन 33 के 20 में जब मूसा परमेश्वर को देखना चाहता है, हम जानते हैं मूसा परमेश्वर के साथ बातें करता था। मूसा ने परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों को देखा था। उस जलती हुई आग की ज्वाला में से परमेश्वर बात करता था, परमेश्वर मंदिर में से बात करता था, धुएं में से बात करता था, सीने पर्वत पर परमेश्वर से बातें करता था। तो मूसा को एक्साइटमेंट हुआ और मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपना तेज दिखा। 33 के 18 में, 33 के 20 में परमेश्वर कहता है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने मूसा को अपनी पीठ दिखाई, अपने बैकग्राउंड को दिखाया, और सिर्फ परमेश्वर के बैकग्राउंड को, उसके बैक को, उसके पीछे की महिमा को देखने के द्वारा ही मूसा का जो चेहरा था इतना ज्योति से भर गया। और जब वो नीचे आया तो लोग मूसा को ही नहीं देख पा रहे थे। आप समझिए, जब लोग, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में इतने करीब जाकर के नीचे आया हो, उसको लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या हम और आप परमेश्वर को डायरेक्टली देख पाएंगे? क्या हम और आप परमेश्वर को आंखों में आंखें डालकर देख पाएंगे? उसके चेहरे को देख पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो मेरे मुंह को देखेगा वो जीवित नहीं रह पाएगा। और वास्तविक रूप से यशायाह ने भी परमेश्वर के मुख को नहीं देखा होगा। परमेश्वर को वो देखता है, उसकी महिमा में देखता है, लेकिन परमेश्वर के मुख को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि जो वहां पे स्वर्गदूत हैं उनको साराफ कहा जाता है, सेराफीम्स, वो वहां पर हैं। और यहां पे क्या लिखा है? यशायाह कहता है, उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। क्यों सराफों को 6 पंख दिए गए हैं? उनके पास 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से वे उड़ रहे थे। तो सराफ जो है वो भी परमेश्वर के सामने रहते हैं, परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, परमेश्वर की महिमा दिन रात करते हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर को नहीं देख सकते, परमेश्वर की महिमा को वो नहीं निहार सकते। डायरेक्टली वो परमेश्वर को नहीं देख सकते, इसीलिए वो अपने फेस को ढांपे रहते हैं। और वही पैटर्न आप वाचा के संदूक पर देख सकते हैं कि 2 सेराफीम वहां पे बैठे हैं, जहां पर परमेश्वर की महिमा उतरती थी तंबू में।
और वो दो पंखों से अपने पाँव को भी ढके रहते थे। आप सोच रहे होंगे पाँव को क्यों ढकते हैं? पाँव जो हमारे, वो हमारे सृष्टि होने के बात को दर्शाते हैं कि हम सृजे गए प्राणी हैं। हम अपने आप में अस्तित्व नहीं रखते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम सृजे गए, हम अर्थली हैं। इसलिए हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू अपने पाँव की जूती उतार दे, क्योंकि ये तू जहां खड़ा है वो पवित्र स्थान है। तो परमेश्वर जहां रहता है वो बहुत ही पवित्र स्थान है। इसे स्वर्गदूत अपने फेस को और अपने पैरों को ढके रहते हैं और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भर गई है। इवन जो सराफीम वहां पर है वो परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन आप और हम परमेश्वर को एक दिन जरूर देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:2 में, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 3:2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पुराने नियम में, पुराने समय में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके लोगों को दर्शन दिया, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए हुए लोग हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, वो विश्वास के द्वारा यूहन्ना 1:12 के अनुसार वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर ने उनको यह अधिकार दिया कि जब प्रभु आएगा उनको लेने, तो वो परमेश्वर को क्या देंगे, क्या करेंगे, देखेंगे कि जैसा वो है वैसा ही उसको हम देखेंगे। परमेश्वर जैसा है वैसा ही हम उसको देखेंगे। तो यहां पे स्वर्गदूत परमेश्वर को पुकार पुकार के कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा जो पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वालों के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। परमेश्वर की उपस्थिति से वहां का जो प्लेस है वो क्या हो गया, भर गया। और वहां की जो डेवड़ियां थी, वहां का जो मंदिर की डेवड़ियां हैं और जो लॉक्स हैं, डोर्स हैं, सब क्या हो गए, हिलने लगे। आज मैं आप लोगों को चुनौती देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम होते हैं तो क्या हम हिलते हैं या नहीं, क्या हमारा जीवन चैलेंज पाता है कि नहीं, क्या हम अपने आप के बारे में सोचते हैं कि नहीं कि हम कौन हैं। इन बातों के बारे में और हम डिस्कस करेंगे। तब यशायाह का क्या रिएक्शन है, जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा, सराफ को देखा कि वो अपने आप को ढाके हुए हैं, परमेश्वर के नाम को ले रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यशायाह का क्या रिएक्शन है, 5वें पद में, यशायाह 6:5 में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ जाता हूं, मैं नष्ट हो गया। हाय, यशायाह कह रहा है हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। अब परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानने के बाद, परमेश्वर को देखने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद यशायाह क्या रिएक्शन क्या है, यशायाह परमेश्वर के सामने गिर जाता है। पुराने नियम में आप देखते होंगे कई जगहों में जब परमेश्वर के लोगों का इनकाउंटर या तो परमेश्वर से हुआ या परमेश्वर के दूतों से हुआ, वो उनके सामने गिर जाते थे और कहते अब तो मैं मर गया, मैंने तो पवित्र परमेश्वर को देख लिया है, अब मैं नहीं बचूंगा। यशायाह का रिएक्शन, वो अपने आप की कमजोरी को वो पहचान लेता है, अपने पापों से उसका इनकाउंटर हो जाता है, कि एक्सपोज हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी पवित्रता में जब हम आते हैं तो हम अपने आप को एक्सपोज पाते हैं, नेकेड पाते हैं। परमेश्वर के सामने हमारा जीवन खुला हुआ है, उसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता। भजनकार कहता है मैं आकाश पर चढ़ूं तो भी वो वहां है, मैं पाताल में जाऊं तो भी वहां, मैं कहां परमेश्वर की उपस्थिति से भागूं। परमेश्वर से हम कहीं नहीं भाग सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापी है,
सब चीजों को वो देखता है, उसके सामने सब कुछ एट प्रेजेंट उपस्थित है, वो सब कुछ देखता है, आप कहीं नहीं छुप सकते उसकी उपस्थिति से। इसलिए यशायाह कह रहा है, मैं नष्ट हुआ जाता हूं क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। जीभ के बारे में आपने सुना होगा, याकूब की पत्री 3 अध्याय में, जीभ बहुत छली होती है, इसलिए हमें अपने शब्दों को बहुत समेट कर समझ कर बोलना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने तो इतना कहा कि यदि तू अपने भाई के विरुद्ध में बुरा सोचता है तो तू हत्यारे के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने यदि तू किसी पराई स्त्री के बारे में बुरा सोचता है व्यभिचार के संदर्भ में, तो तूने पाप किया है। पाप जो है, याकूब की पत्री में वो कहता है, पाप हमारे अंदर से पनपता है और बाद में वो गर्भवती हो जाता है और उसको हम करते हैं, पाप को जब हम पालते हैं। और बाइबल ये बताती है, कल भी मैंने बताया था आपको वचन में, कि हर एक ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पर पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हर एक व्यक्ति इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसमें पाप का स्वभाव है। रोमियो 5 अध्याय के 1 और उसके फॉरवर्ड में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति से पाप आया और सारे मनुष्यों में फैल गया। और यशायाह अपने पाप को क्या करता है, पहचान लेता परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। और जब परमेश्वर से हमारा सामना होता है तो हमें अपने पापों को पहले पहचान लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हम हैं कहां पर, कहां हम खड़े हैं। यशायाह कह रहा है, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। आप कहां रहते हैं, मैं कहां रहता हूं? हम इस समाज में रहते हैं जहां पाप बहुत ज्यादा है, जहां बुराई बहुत ज्यादा है, अन्याय है। मनुष्य हर एक मनुष्य अपनी बेनिफिट की बात करता है, इवन बिलीवर्स। तो इस संसार में रहते हुए, और इस संसार में जब हम रहते हैं, बुरे लोगों के बीच में रहते हैं, तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में होगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग पापी हैं, क्योंकि मैंने, और आगे क्या कहता है यशायाह, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। अगर वो परमेश्वर को नहीं देखता, वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक रिस्पेक्टेड आदमी था, उसको लोग धर्मी जानकर मानते थे, वो परमेश्वर के मंदिर में आता जाता था, वो परमेश्वर की सेवा करता था, जब तक उसको परमेश्वर से उसका सामना नहीं हुआ था, उसने परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर को उसके सिंहासन पर बैठे हुए स्वर्गदूतों की उपस्थिति में नहीं जब तक उसने देखा था, तब तक उसको ये एक्नॉलेज ही नहीं हुआ था कि मैं पापी मनुष्य हूं, या बुरे लोगों के बीच में रहता हूं, या बुरे समाज में रहता हूं जिसका असर मेरे जीवन में है। एक भविष्यवक्ता ये बात कर रहा है। आप और हम इस समाज में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। बाइबल में संसार को पाप की दृष्टि से देखा जाता है और एड्रेस भी किया जाता है। यूहन्ना कहता है कि हम क्या करते हैं, हम कहां फंस जाते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये सब चीजें हमें कहां से लुभाती है, इस संसार से। और संसार में शैतान है, शैतान का प्रभाव है, पाप का प्रभाव है, और इस संसार में जब हम रहते हैं तो जरूर उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। लेकिन इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान के हिसाब से जीने के लिए बुलाया है और परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बुलाया है। जब यशायाह ने परमेश्वर को देख लिया, यशायाह को अपने पाप का अंगीकार हुआ, एक्नॉलेज किया उसने परमेश्वर के सामने, तब क्या हुआ? 6वें पद में, यशायाह 6:6, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। वेदी का जो अंगारा था, एक अंगारा लेकर, एक कोल लेकर सराफ ने यशायाह के होंठ को छू लिया और यशायाह को बोला, देख, तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। जब परमेश्वर को हम एक्नॉलेज कर लेते हैं
उसकी उपस्थिति को हम जान लेते हैं, उसकी पवित्रता को समझ लेते हैं कि हमारा परमेश्वर है कौन। हमारा परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन वो सर्वप्रभु है, वो सृष्टि करता है, वो महापवित्र है, वो सिंहासन पर बैठकर धर्म के साथ न्याय करने वाला है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो स्वर्गदूतों, सेराफीम और चेरुबीम की उपस्थिति में महिमा पाता है और वो बहुत ही महिमामय है, बहुत ही ग्लोरियस है, बहुत ही अद्भुत है। इन बातों को जब आप समझ लेंगे तो आप अपने छोटेपन को, अपने सृजे जाने की बात को समझ लेंगे और अपने पापी स्वभाव को भी आप समझ लेंगे और उसको अंगीकार करेंगे। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:7-9 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 7-9 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। परमेश्वर ज्योति में रहता है, पवित्र है, अगम्य ज्योति में रहता है, वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। रिमेंबर, जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, उससे आपका आमना सामना होता है, तो आप अपने आप को भी जान लेंगे, अपने पापों को पहचान लेंगे और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेंगे। तब क्या होगा? यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध कर देगा। हालेलुया। यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध कर देगा। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, अगर आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं, आप कह रहे हैं आप में कोई पाप नहीं, आप में कोई बुराई नहीं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पिछले संदेश में भी मैंने कहा था, अगर आप प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, यीशु को नहीं मानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप में सत्य नहीं है। आप परमेश्वर को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या लिखा है 9वें पद में? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यीशु का लहू आपको आपके पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर जो है, यीशु जो है, क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऑलराइट, उसके आगे एक और पद हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 11 से 14। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 11 से 14। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे मरे हुए विवेक को, हमारी मरी हुई दशा जो पाप में, उससे हमको शुद्ध कर देता है, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। 10:10 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 10:10 में, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक पद और पढ़ेंगे रोमियो से। रोमियो 3 अध्याय में हम आते हैं। 3 अध्याय के 21 पद से आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है।
तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम भी परमेश्वर में धर्मी ठहराए जाते हैं और हम परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर को जान लेंगे, उसको परमेश्वर करके मानेंगे और अपने पापों को पहचान लेंगे और अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने कर लेंगे। परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा आपको शुद्ध करेगा और आपको धर्मी ठहरा देगा और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकेंगे। अपवित्रता के साथ, पाप के साथ कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता और ना ही प्रसन्न कर सकता है। जब तक कि हम पवित्र नहीं हो जाते, हम शुद्ध नहीं हो जाते, हमारी आराधना, हमारी साधना, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं होगा। क्योंकि रोमियो 12 का 1 और 2 में लिखा हुआ कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम अपने मन के नए हो जाने से, हमें नया होना पड़ेगा, हमें शुद्ध होना पड़ेगा। इस संसार में हम रहते हैं यशायाह के समान। यशायाह भी अपने समाज में रह रहा था, वो अशुद्ध होंठ वाला था और वो अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता। हम भी इस संसार में रहते हैं, अशुद्ध लोगों के बीच में रहते हैं, पाप के स्वभाव के लोगों के बीच में रहते हैं। पापी समाज हमारे चारों ओर में है, अधर्म है, चारों तरफ बुराइयां हैं, लोग एक दूसरे से बैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घात करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लूटपाट करते हैं। तमाम पाप आपके समाज में, आपके आसपास मिल जाएगा। ऐसे समाज में रहते हुए हमें किस प्रकार रहना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुतो। तो अविश्वासियों के साथ हमें असमान जुए में नहीं जुटना है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता जो विश्वास करने के द्वारा, हमें धर्मी ठहराए जाने के द्वारा मिलती है, उसको लेकर के एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव, उसके प्रतिनिधि होने के नाते हमें संसार में उसको लेकर जीना है और चलना है और दूसरों को अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करना है। यही आपका और हमारा कर्तव्य है। तो परमेश्वर की जानने की कड़ी में हमने देखा कि परमेश्वर पवित्र है और वो महापवित्र है। और आज का जो विषय था वो यशायाह के 6 अध्याय से हमने देखा कि परमेश्वर पवित्र पवित्र और महापवित्र है। और जब यशायाह परमेश्वर को देख लेता है तो वो परमेश्वर को भी पहचान लेता है और अपने आप को भी पहचान लेता है और वो अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेता है। परमेश्वर उसको शुद्ध करता है, उसके अधर्म को दूर कर देता है। हमें भी यशायाह के समान जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमें अपने पापों को भी परमेश्वर के सामने मान लेना है। परमेश्वर जो दयालु और धर्मी है, यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर देगा और हमें हमारा अपने आप से मेल मिलाप करा लेगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे, हमारी सहायता करें कि इस संसार में हम उसके जीवते हुए दीपकों के समान हम जी सकें और उसकी हम महिमा कर सकें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दें और जो वचन हमने सीखा है उसको लेकर इस संसार में हम जी सकें और आपके नाम की गवाही दे सकें और आपके नाम को पवित्र ठहरा सकें। प्रभु जी, ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।